हाय सो गाइस, वेलकम बैक अगेन सबबाइट यूट्यूब चैनल एंड सबबाइट सॉल्यूशन। सो आज की एक और फंटास्टिक सी वीडियो में आप लोगों को वेलकम कहा जाता है। सबबाइट की पूरी टीम आप लोगों को खुशामदीद कहती है। और आज का एक और नया टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमने विदाउट डेटाबेस के वेबसाइट बनानी है। सो आज का जो हमारा टास्क है वो है विदाउट डेटाबेस के वेबसाइट हम बनाएंगे। और जो हम डेटाबेस कलेक्ट करेंगे यूजर से या फिर स्टूडेंट से, एक्स वाई जेड किसी से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सो वो हम अपना बैकएंड के थ्रू जेसन की फाइल के अंदर सेव करवाएंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को हमारा टॉपिक अच्छा लगेगा। तकरीबन ये हमारे एक दो स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि विदाउट डेटाबेस के भी हमें कुछ बनाकर दिखाएं। सो हमने रजिस्ट्रेशन तो बनाई, उसके बाद हमने ये टास्क लिया कि हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे जिसके अंदर हम विदाउट डेटाबेस के डेटा कलेक्ट करवाएंगे और डेटा रिसीव करेंगे। और इसके साथ हम ऑथेंटिकेशंस वगैरह भी लगाएंगे, जैसे कि हम एक प्रॉपर डेटाबेस के साथ करते हैं माई एसक्यूएल के। लेकिन हम इसके अंदर माई एसक्यूएल यूज नहीं कर रहे जब तक कि हमारा ये टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, हमारी पूरी एक कंप्लीट वेबसाइट नहीं बन जाती, हम इसके आगे मूव नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, सो हमें करना तो पड़ेगा। सो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमारा जो था थ्योरी बेस्ड पीएचपी कोर्स वो हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अब प्रैक्टिकल बेस की हमने फर्स्ट क्लास पहले ले ली थी, अब ये है हमारी क्लास 2। इसके अंदर हम पूरा रजिस्ट्रेशन सिस्टम, साइन अप साइन आउट सिस्टम एंड डैशबोर्ड सिस्टम वगैरह सब कुछ देखेंगे। और देखेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, साइन इन करते हैं, साइन आउट करते हैं और डैशबोर्ड तक पहुंचते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को सबको हमारा ये टॉपिक पसंद आएगा। और अगर पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे कोई भी अपडेट हो, कुछ भी वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी आ रहा हो या हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ आ रहा हो, सो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए मेहनत करेंगे और आगे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमने रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया कैसा है। रजिस्ट्रेशन सिस्टम तो हमने बना लिया था, साइन अप साइन आउट सिस्टम और डैशबोर्ड सिस्टम कैसा बनाया हमने। सो आज की जो टॉपिक है हमारा ये है। सो सबसे पहले तो मुझे अपना जैम ओपन करना पड़ेगा। जैम ओपन हो जा भाई, हो जा। कब तक होएगा यार? हो गया। स्टार्ट करा मैंने जैम जैम के ये अपाची सर्वर और माई सर्वर दोनों ऑन करने पड़ते हैं, जब जाकर हमारी फाइल्स रन करती हैं। ठीक है। सो ये हमारी हो गई ऑन। अब इसके अंदर मैं आप लोग को ये देखें, मेरे को वेलकम कर रहा है ये, वेलकम बैक अब्दुल सुभान। ठीक है। सो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी मेरे पास पॉपअप में मैसेज शो होकर आ रहा है और लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है। जो मैन हमने काम किया, हमने लॉग आउट के ऊपर काम किया। मैं लॉग आउट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट को, मीन्स के, और ये क्रिएट अकाउंट पर जाऊंगा। ये मेरा न्यू क्रिएट अकाउंट है जो कि है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसके बाद आएगा मेरे पास लॉगिंग, लॉगिंग का पेज आएगा। लॉगिंग के पेज के अंदर मैंने अपना सेम पासवर्ड और सेम आईडी देनी है, जब जाकर मेरे को लॉगिन मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ये विदाउट डेटाबेस तो है, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत फ्यूचर वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। मस्ट है कि आप लोग इसको वॉच करें और इससे कुछ सीखें। ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे विदाउट डेटाबेस के भी इसको आप यूज कर सकते हैं और आराम से सेल आउट कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो पसंद भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत मेहनत करी है। ठीक है। सो मैं आप लोगों को इसकी फाइल्स दिखाऊं। सो ये तो मेरे पास है रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है। अब इसके बाद में मेरे पास अगर अकाउंट होगा, सो मैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मेरे पास ये अब्दुल सुभान की आईडी हैगी और ये मेरे पास पासवर्ड है। पासवर्ड भी मेरे पास सेव हुआ रिमेंबर मी अगेन करूंगा और साइन इन करूंगा। मेरे पास ये साइन इन हो गया। और मैं कहाँ रोटेट हो गया? डैशबोर्ड के पेज में रोटेट हो गया। अब मैं बैक जाऊंगा, बैक जाकर मैंने दोबारा न्यू अकाउंट बनाना है। ये देखें, जैसे ही मैंने लिया अकाउंट मोहम्मद सुभान, और यहाँ पर सुभान@gmail कर देता हूँ। @ करना है ना? एक मिनट। ये मैंने @सुभान@gmail.com, और इसके बाद मैंने अपना पासवर्ड सेलेक्ट किया। मैनेज पासवर्ड के अंदर जाऊंगा। कुछ भी, हाँ XYZ कुछ भी कर दो यार, बेकार है अभी तो ये सब करना।
ये नंबर ले लेता हूँ मैं, इसके अंदर ये ले लिया। डायरेक्ट के अंदर कुछ भी ले लूंगा, क्या रह गया अब? इसके साथ रह गया है। हो गया। ठीक है, ये हमारा पासवर्ड कंफर्म हो गया। इस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर आ गया क्योंकि ये हमारी ऑथेंटिकेशन थी। इसके बाद मैं जब क्रिएट अकाउंट करूंगा तो ये मेरा साइन अप हो जाएगा और मेरे पास मैसेज प्रिंट होकर आ गया कि योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, सो इसके साथ साथ जब मैं एक और चीज बताऊं कि मेरे पास अभी कितने यूजर हैं। सो मेरे पास अभी यूजर हैं, दो बंदे हैं सिर्फ, क्योंकि मेरी एक पहले आईडी थी मोहम्मद सुभान और एक अभी आईडी है subhan@gmail.com। सो ये मेरे पास दो यूजर हैं और इसके साथ आप मेरे यूआरएल में भी देखेंगे कि सक्सेस का मार्क आ गया। सक्सेस का मार्क आने के बाद मेरे को ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है कि आराम से मैं लॉगिन कर लूँ, लॉगिन टू अकाउंट और न्यू अकाउंट कोई सा भी ले सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो है इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट अप्लाई की बिकॉज हमारी ये वेबसाइट जो होने वाली है वो है हमारी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि हमने एक थिंकिंग के हिसाब से वर्क किया था कि हमने एक ऐसी वेबसाइट बनानी जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन उनको नजर आए कि कितने बंदे एनरोल्ड हैं। सो इस वजह से हमने ये रखा है कि हमारे स्टूडेंट्स को नजर आता रहे कि ये दो बंदे हैं, तीन बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, XYZ जितने भी बंदे हैं हमारे स्टूडेंट्स को नजर आए और फिर वो साइन अप कर सकें। ये एक फ्यूचर रख लें वेबसाइट का, वरना इसकी जरूरत तो नहीं थी। तो इसके बाद मैं जब लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पास लॉगिन हो गई और ये मेरे पास मोहम्मद सुभान subhan@gmail.com आ गया। ठीक है, इसके बाद ये मेरा रियल इंटरफेस आएगा, लेकिन ये रियल नहीं है और मेरी आईडी जो है ये यूनिक आईडी होगी। हर बंदे की चेंज होगी आईडी ना। और डेट जो है डेट आज की आ जाएगी। इसके बाद सुभान की ईमेल आ गई और इसके बाद एक्टिव अकाउंट आ गया, अगर अनएक्टिव है तो अनएक्टिव आएगा। ठीक है, सो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बात को। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पेजेस भी दिखा देता हूँ वेबसाइट के कि किस तरीके से हमने वर्क करा है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का पेज दिखाता हूँ। रजिस्ट्रेशन का ये पेज है हमारा। अच्छा, जो हमने अभी डेटा सबमिट करवाया वेबसाइट के अंदर, जो हमें रजिस्ट्रेशन मिली है वो यहाँ पर आकर पुट हुई है। ठीक है, ये देखें, ये मेरी 30 तारीख की रजिस्ट्रेशन थी, ये मेरे पास यहाँ पर पुट हो गई। यहाँ ये मेरी 31 तारीख की रजिस्ट्रेशन है तो ये मेरे पास यहाँ आकर पुट हो गई। और ये पासवर्ड जो रखा है हमने हैश के अंदर रखा है, सो ये हमारे पास हैश के अंदर शो हो रहा है पासवर्ड। मीन्स के कोई हमारे यूजर का डेटा लीक नहीं कर सकता। ये स्ट्रॉन्ग वेबसाइट हमने इस वजह से ही बनाई है कि हमारे स्टूडेंट्स का डेटा लीक नहीं हो सकता। अच्छा, अगर XYZ हमारे पास इससे ज्यादा मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे 50 60 70 80, तो वो उस हिसाब से वर्क करेगा। इसके अंदर भी हमने वो एरे का मेथड लगाया हुआ है। अब ये आप लोग देखेंगे क्योंकि हमारी प्रीवियस जो थ्योरीज थी, जो लेक्चर्स थे, लेक्चर्स के अंदर हमने डीपली डिफाइन करा है एरे क्या होता है। सो ये हमने एरे का मेथड लगाया हुआ है यहाँ पर। तो जब जाकर हमारा ये सारा डेटा रिसीव हो रहा है, और ये हमारा डेटा रिसीव कहाँ से हो रहा है, कनेक्शन कौन करवा रहा है, वो कनेक्शन करवा रही है हमारी कॉन्फ़िग की फाइल। और जो हमारा मेन मेथड बन रहा है जहां पर हम रजिस्टर करवा रहे हैं, फिर रजिस्ट्रेशन से होकर हमारी कॉन्फ़िग की फाइल में आ रही है, फिर कॉन्फ़िग की फाइल हमारा यूजर जनरेट कर रहा है और यहाँ पर आकर डेटा पुट कर रहा है। सो ये सारा काम हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है और PHP इसके बीच में आ रही है, मीन्स के बैकएंड पर यूज की जा रही है। सो आप लोगों को समझ आई होगी बात। अगर समझ ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, XYZ कहीं पर भी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, सो सब मैं आप लोगों को समझा भी दूं कि सबसे पहले हमने अपना PHP का टैग ओपन कर PHP टैग ओपन करने के बाद हमने रिक्वायर करी कॉन्फ़िग की फाइल, क्योंकि हमारा सारा मिडवेयर जो कहते हैं, वैसे ये मिडवेयर तो है नहीं, लेकिन मिडवेयर जो कहते हैं वो हमने कॉन्फ़िग की फाइल को रखा है, क्योंकि कॉन्फ़िग की फाइल हमारे बीच का जो रास्ता है वो तय करवा रही है यूजर से लेकर ऑथर तलक का। ठीक है, ये हमारा मिडवेयर है। और इसके बाद अगर हमने इफ की कंडीशन लगाई, इफ की कंडीशन लगाने के बाद लॉगिन की कमांड रन करवाई, इसके अंदर लोकेशन बताई कि अगर लॉगिन ट्रू है तो फिर ये हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन कर दे, अगर नहीं तो फिर इसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, सो इसके बाद हमने इसको बताया सर्वर मेथड जो है पोस्ट का मेथड यूज करा है, जिसके अंदर हमने, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि पोस्ट का मेथड है और गेट का मेथड है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने पॉज का मेथड यूज किया बिकॉज हमें अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को
सेवली रखना है, ना कि हमें दिखाए फिरे कहीं पर भी। सो ऐसा नहीं करना, हमने इसके अंदर पॉज का मेथड यूज करा है। इसके बाद हमने वैलिडेशंस बताई कि हमारी वैलिडेशंस क्या होनी चाहिए। इम्पिट नहीं होनी चाहिए, ईमेल वगैरह पासवर्ड वगैरह इम्पिट नहीं होने चाहिए। ऑल फाइल्स, अगर कोई भी एरर आए तो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये हमारा मैसेज शो कर दे। और अगर इफ एल ये एल्स इफ की हमने कंडीशन लगाई, इसके अंदर हमने पासवर्ड का बताया कि कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड करना है, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। अगर पासवर्ड मैच ना हो तो पासवर्ड डू नॉट मैच कर देना, ठीक है। और पासवर्ड की जो लेंथ रखनी है, कम से कम भी 6 डिजिट्स रखनी है। और मस्ट जो लेटर्स हमें देने हैं वो हमें ये देने हैं, ठीक है। इसके बाद एल्स की कंडीशन हमने लगाई, इसके अंदर हमने यूजर का बताया कि रजिस्ट्रेशन यूजर जो होगा, रिजल्ट हमारे को ये मिलना है, ठीक है। सो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद हमने हेडर की लोकेशन जो बताई है, जैसे ही हमारा यूजर सक्सेसफुल हो जाता है सो हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर रोटेट कर जाएगा, और जैसे ही रोटेट करेगा वहां पर हमारे पास सक्सेस का मार्क आ जाएगा, सक्सेस 1 आ जाएगा, ठीक है। एक टाइम पे एक यूजर ही करेगा, मींस के मल्टीपल विंडोज के अंदर मल्टीपल यूजर्स कर सकते हैं, लेकिन 1 बाय 1 करेंगे ना। जैसे मैं अभी एक पीसी यूज कर रहा हूं तो मैं एक की कर सकता हूँ, और अगर मेरा दोस्त दूसरा पीसी यूज कर रहा है तो वो दूसरे की कर सकता है। लेकिन मल्टीपल टाइम में 1 टाइम होगा, ये रन टाइम इसका जो होगा 1 होगा इसका, ठीक है ना। समझिएगा बात को, और फिर देखकर कोड कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है, डॉक टाइप हमने डिफाइन करी, इसके अंदर हमने टाइटल बताया, रजिस्ट्रेशन है भाई। इसके बाद हमने इसको सारी फॉर्म्स की फिलफिलमेंट दी इसको सारी, कि भाई हमें ये करना है, और हमें डिजाइनिंग्स के हिसाब से जो वर्क रखना है वो साइड राइट साइड का रखना है, राइट साइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। इसके नीचे हमने क्रिएट अकाउंट करवाया, ज्वाइन कम्युनिटी करवाया। इसके बाद हमने ये बताया कि भाई अगर कुछ भी मैसेज एरर आ रहा हो तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, ये भी हमने आप लोगों को बताया है। नीचे जैसे आप लोग आते रहेंगे वैसे आप लोगों को पता लगता रहेगा। और इसके नीचे अगर हम देखें तो इसके नीचे हमारे पास ईमेल एड्रेस वगैरह XYZ सारी चीजें आ रही हैं, और इसके अंदर भी हमारा पॉज का मेथड यूज करा है, ना कि हमने गेट का मेथड यूज करा है। अगर गेट का करेंगे तो हमारी यूआरएल के अंदर सारी चीजें लीक होकर आ जाएंगी, और हमारी कोई भी चीज सेव नहीं रहेगी, यूजर का डेटा ही सेव नहीं रहेगा, तो फायदा हमारा काम करने का। इसके बाद हमने पासवर्ड रखा, पासवर्ड के अंदर भी हमने वही काम किया है जो हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे देख लीजिएगा। वीडियोस को मैं लेंथी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि हमारे इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 फाइल्स हैं जो कि मुझे कवर करनी है। सो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोड करिएगा। जब तक कि कोड नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए कोड करना आप लोगों के लिए बेसिक स्टेप है। कोड लाजमी कीजिएगा। और अगर किसी को हमारी सोर्स फाइल चाहिए तो वो हमारी सोर्स फाइल ले भी सकता है, कोई मसला नहीं है, हम प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी गूगल अकाउंट के ऊपर पड़ी, गूगल क्लासरूम के ऊपर पड़ी होगी, और इसके अलावा हमारे गिटहब अकाउंट के ऊपर भी रखी हुई है। आप लोग वहां से ये डेटा रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब डेटा आप रिसीव करें तो अपने डबल विंडोज कर डेटा को एक नजर देखें, और फिर देखकर साथ साथ कोड लिखें, ताकि आप लोगों को समझ आए कहां पर क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करने वाला काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हैं, बिगनर्स पर ही आपकी स्टेप खराब होगा तो फिर आप लोगों को आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलात होंगी। आप लोगों को कुछ चीजें समझ आएंगी और कुछ नहीं समझ आएंगी। इसके बाद हमने अपना स्क्रिप्ट का टैग ओपन करा, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने सारी अपनी स्क्रिप्ट की कमांड्स वगैरह रन करवाई, और बाकी हमने ऑथेंटिकेशंस जो लगाई हैं वो हमने स्क्रिप्ट की लगाई हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये देखें, जैसा हमने ये पासवर्ड स्ट्रेंथ बताई है इसको, ये भी हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगवाई है। ये आप लोग देख लीजिएगा, पासवर्ड मैचर भी हमने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगवाया है, देखें। इसके अंदर हमने ये भी लगवाया कि भाई हमारा कम से कम लेंथ पर इतना होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा इतना होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा इतना होना चाहिए। इसके नीचे हमने फॉर्म वैलिडेशंस बताई हैं, फिर पासवर्ड लेंथ वैलिडेशंस बताई हैं, शेयर एनिमेशन बताया है, इसके बाद पासवर्ड मैच वैलिडेशन बताई है। तकरीबन काफी सारा काम किया है। आप लोग जब करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा कोड है, आप लोग ये कीजिएगा, मस्ट है कि कीजिएगा, लाजमी, टाइम जाया नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लॉगिन पेज दिखाऊं। लॉगिन पेज के अंदर भी हमने कुछ इसी तरह का काम किया हुआ है। मैं सेम टू सेम है तकरीबन, इतना कुछ खास फर्क नहीं है। इसके अंदर भी हमने कॉन्फ़िग फाइल को रिक्वायर करवाया। इसके बाद हमने लोकेशन बताई डैशबोर्ड की, जैसे हमारा लॉगिन हो जाए तो डैशबोर्ड पर रोटेट कर दे, अगर ट्रू हो तो
और इसके बाद हमने पॉज का मेथड यूज करे दोनों के अंदर, क्योंकि हमारे को यूजर का डेटा सेव रखना है, ना कि हम खुलेआम लेकर फिरे। ठीक है। इसके नीचे हमारी ईमेल्स वगैरह बताया इसने, ईमेल वैलिडेशंस बताई इसने। इसके बाद हमारा लॉगिन पेज बताया। लॉगिन पेज के अंदर हमारा ये फॉर्म का बताया इन्हें कि फॉर्म किस तरह का होगा, वेलकम करता है ये हमारे यूजर्स को। ठीक है। बाद ये आप लोग देख सकते हैं तकरीबन काफी सारे हमारे यहाँ पर लगा हुआ है काम, काफी मेहनत हमने की है। आप लोग इसको मस्ट है कि वॉच कीजिएगा और इम्प्लीमेंटेशन कीजिएगा। ये सारी फाइल हम अपनी गूगल क्लासरूम के ऊपर रख देंगे, आप लोग वहां से ले सकते हैं। और कुछ भी समझ ना आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बआसानी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉगआउट। लॉगआउट के अंदर तो हमारा छोटा सा सेक्शन है, रिडायरेक्ट कर देता है। ये जैसे ही हम लॉगआउट करेंगे रिडायरेक्ट कर देगा ये हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर। मीन्स कि अगर आपको दोबारा लॉगिन करना है तो आराम से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अंदर पैरामीटर्स भी बताया हमने। इसके बाद आप लोगों को नजर आएगा हमारा इंडेक्स पेज। ठीक है। इंडेक्स पेज भी आप लोग देख लीजिएगा। ज्यादातर तो इसके अंदर HTML यूज की है, बिकॉज हमने इतना ज्यादा कुछ काम किया नहीं है, इसी वजह से हमने नॉर्मल जो बेसिक स्टेप था हमारा हमने वही कवर किया है। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन था, साइन इन साइन आउट सिस्टम था, हमने वो कवर किया है। यूजर पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना कि हमने इतना ज्यादा ध्यान डैशबोर्ड के ऊपर दिया। कॉन्फ़िग की फाइल भी देख लें एक नजर। ये हमारी कॉन्फ़िग की फाइल है। यूजर फाइल बताई हमने कॉन्फ़िग की, जो हमारा यूजर डेटा देगा वो हमारा यूजर डॉट जेसन की फाइल के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा और हमारे पास वहां पर शो होकर नजर आएगा चेक इफ यूजर लॉगिंग एंड। इनके इसके अंदर मैंने अपना ये ऑथेंटिकेशन लगाई कि अगर हमारा यूजर वापस आता है तो उसको ट्रू कर देना, जो कि सेम ईमेल के अंदर हो, रीडायरेक्ट इफ नॉट लॉगिन। अगर वो लॉगिन नहीं करना चाहता तो वो आपको लॉगिन पेज के ऊपर ले जाएगा। लॉगिन पेज पर जाकर आपने दोबारा लॉगिन करना है, फिर जाकर आपको सक्सेसफुल मार्क मिलेगा। इसके बाद हमारे पास गेट ऑल यूजर्स की फाइल हमारी इसके अंदर पॉपअप में शो हो रही है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। 2 का मार्क जो आ रहा था, इसके अंदर मल्टीपल मार्क्स आ सकते हैं आराम से। ठीक है। सेव यूजर आ रहा है, सेव यूजर के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट अप्लाई की है, जेसन अप्लाई की है। सो ये जेसन आप लोगों को नजर आ रही है। ईमेल ऑलरेडी एक्सेस ईमेल जो हमारी है यूजर एस यूजर एक्स, ये फॉर ईच लूप हमने यहाँ लगाया। ये भी एरे के एक किस्म है, मीन्स के ये भी हमारा फॉर, यहाँ पर हमारा फॉर ईच लूप लग रहा है। सो ये भी हमारा एक लूप होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो याद कर कर, अगर आप काम ध्यान से आंखें खोलकर करेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें प्रॉपर इसी कोड के अंदर नजर आएगी, जो हमने बेसिक आप लोगों को बताई थी थ्योरी बेस के अंदर। यहाँ पर हम अब इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, सो ये आप लोगों को नजर आ रही है। इसके नीचे हम देखते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू यूजर। इसके अंदर हमने अपना न्यू यूजर बनाया और इसके अंदर हमने जैसे वो एरे के अंदर सारा डेटा कलेक्ट करवाया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर करवाया था। अपना नाम दिया, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप कहेंगे तो मैं वो रिवाइंड भी करवा दूंगा, अगर याद नहीं है तो समझाने के लिए आप लोगों को रिवाइंड करवा दूंगा। ठीक है। सो ये आईडी हमने यूनिक रखी है, नेम और ईमेल हमने सेम रखा है और पासवर्ड हमने हैशटैग के अंदर रखा है। और डेट हमने प्रॉपर बताई कि हमारी डेट क्या क्या होनी चाहिए। यूजर बताया और सेव यूजर्स बताया। यूजर्स में हमारे न्यू यूजर्स आ जाएंगे और सेव यूजर्स में हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो यूजर्स रखे हुए हैं वो आएंगे, और रिटर्न के अंदर ये ट्रू आ जाएगा। और इसके बाद हमने लॉगिन यूजर बताया कि हमारे गेट यूजर्स के अंदर से जो भी यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे उसके अंदर से ईमेल अगर सेम हुई तो उसको सक्सेसफुल मार्क मिलेगा। और इसके अंदर भी हमने फॉर ईच लूप यूज करा है, ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमने लॉग आउट यूजर रखा है, जैसे हमारा यूजर लॉग आउट करेगा वैसे हमारा इंडेक्स पेज के ऊपर रोटेट हो जाएगा। गेट करंट यूजर, अगर हमारा करंट यूजर होगा तो वो रिटर्न में नल आ जाएगा, मीन्स के मल्टीपल अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता वो। ये भी हमारी ऑथेंटिकेशन है, सो ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और इसके बाद हमने गेट यूजर रखा है। गेट यूजर्स
एज यूजर। ठीक है, ये भी आप लोग देखिएगा, जब आप करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, वो डैशबोर्ड पेज। डैशबोर्ड पेज के अंदर सबसे पहले तो हमने पीएचपी कॉल करवाई। पीएचपी कॉल करवाने के बाद हमने कॉन्फ़िग की फाइल कॉल करवाई, क्योंकि ये हमारी मेन मिडवेयर है जो कि हमें हर जगह यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारा कनेक्शन करवा रही है। और ये हमारे करंट यूजर को रोटेट करती है, मींस के करंट यूजर को हमारी तरफ लेकर आती है, जो कि करंट है हमारे लॉगिन हुए हुए हैं। लेकिन अगर कोई लॉगिन नहीं होगा तो उसको हमारे पास आने भी नहीं देगी, उसको ये इंडेक्स के पेज के ऊपर ही रोक लेगी, वरना लॉग आउट लॉगिन के पेज पर रोक लेगी। ठीक है। इसके बाद हमारा ये नेव बार सेक्शन है। नेव बार के अंदर हमने इसका सब बाइट प्रोग्रामिंग बताया, और इसके बाद हमने नाम प्रिंट करवाया और ईमेल बताई इसको कि भाई जो भी हमारा यूजर हो उसका नेम कॉल कर कर यहाँ पर बता दो। जैसे यहाँ पर हमने नेम का वेरिएबल लगाया, नेम का यूजर लिया, यूजर के बाद नेम का वेरिएबल कॉल करवाया, और फिर उसके बाद नंबर्स वगैरह बताया इसको। फिर उसके बाद हमने नीचे दोबारा आकर यूजर्स डिटेल को कॉल करवाया, जो कि हमारी नेम और ईमेल। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रही है, ऊपर नेम शो हो रहा है, नीचे ईमेल शो हो रही है, और यहाँ पर मार्क शो हो रहा है लोगों का। ठीक। इसके बाद हमने नेव बार के अंदर ही साइड में लॉग आउट का बटन दिया, जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा है, ये रहा लॉग आउट का बटन। इसके बाद मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं, वेलकम करा। वेलकम के अंदर हमने इको एचटीएमएल ये लगाया मार्क इसके अंदर। इसके बाद यूजर बताया, यूजर के बाद नेम बताया, और इसके अंदर भी हमने एरे का मेथड यूज करवाया, ताकि वो हमारा यूजर जो भी होगा उसका नाम आसानी कॉल करवा सके। एक्सप्लोड का मेथड यूज करवाया, मैंने आप लोगों को बताई थी एक्सप्लोड की, एम्प्लॉयड वगैरह का, जो मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैंने सब कुछ वही चीजें रखी हैं जो मैंने समझाया आप लोगों को, कुछ भी हमारे सिलेबस से आउट नहीं हुआ है, सब कुछ हमारा वही है। ये भी हमारा वही कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सप्लोड का मेथड यहाँ पर यूज हो रहा है, देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो भी काम हुआ है हमारा। और यहाँ पर हमारा कन्वर्ट स्पेशल करेक्टर एचटीएमएल एंट्रीज के लिए यूज होता है, सो ये हमने यहाँ पर यूज करा था। एक्सप्लोड के अंदर भी हमने वही यूज करा जो कि हमने आप लोगों को समझाया था। ये देखें, जैसे हमने यहाँ पर वेलकम बैक, वेलकम बैक मोहम्मद, मोहम्मद सुभान है, तो ये मेरा फर्स्ट लेटर लेगा मोहम्मद। ठीक है। इसके बाद हमारा ये इनने हाय का मैसेज प्रिंट करवाया इस, ठीक है। ये हमारी जावा स्क्रिप्ट अप्लाई हुई है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा नाम कॉल करवा रहा है ये। ठीक है। इसके बाद हमारा ये नीचे थोड़ा सा HTML आ गया। इसके बाद हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, कार्ड्स वगैरह हैं। ये हमारा, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी अब HTML ही है, इसके अंदर कुछ ऐसा काम का नहीं जो मैं आप लोगों को समझाऊं, और बाकी तो आप लोगों ने समझा हुआ है। इसके नीचे आप लोग देखें, जैसे ये हम लोग नीचे आए, यहाँ पर इन्हें सबसे पहले मोहम्मद सुभान पेंट करवाया, मेरी आईडी बताई कि मेरी आईडी कौन सी है, नजर आ रही है आप लोगों को। इसके बाद यूजर आईडी बताई, यूजर आईडी जो भी मेरी होगी वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा ये मेथड के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर भी एरे का मेथड लग रहा है, सो यहाँ पर ये मेरी आईडी को प्रिंट करवा रहा है। मुझे यहाँ पर देखना है, देखें ये मेरी न्यू आईडी जनरेट करवा रहा है। इसके बाद मुझे डेट बता रहा है, और मेरी आईडी और अकाउंट बता रहा है एक्टिव है या नहीं। ये देखें, ईमेल बताई इनने, फिर एक्टिव की बताया इनने कि अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो एक्टिव मार्क देगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं देगा। लेकिन इसके अंदर हमने अभी एक्टिव मार्क का बताया नहीं है इसको, लेकिन फिर भी इनने कर दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर HTML अप्लाई की है, ना कि इसके अंदर भी हमने जावा अप्लाई की हो। ठीक है। अगर ये हम बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम अपने डेटाबेस के थ्रू करेंगे तो फिर ये हमारे पास 100% वैसा ही रिजल्ट देगा जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर होगा। ठीक है। सो दिखा देता हूं मैं आप लोगों को एक बार फिर से, ये हमारा डैशबोर्ड का पेज। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। इफ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सो इसको
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। काफ़ी मेहनत करी है आप लोगों के साथ, और इसका डेटा जो रिसीव हो रहा है मैंने वो भी आप लोगों को दिखा भी दिया और बता भी दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बेनिफिट दे दूं कि इसके बाद हमारी जो न्यू वीडियो आएगी वो भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर आएगी। जैसा आप कहेंगे वैसी हम वीडियोस को रेडी कर कर आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग हमारी हेल्प के साथ कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट पड़ा है, तो हम वो भी आप लोगों के साथ मिलकर करवा देंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपके साथ हैं ग्रो करने में। ठीक है, सो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।